मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब नहीं, हमारी घिग्गी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? न्यूज 24 में कितने ऐसे एंकर हैं जो दलित हैं, आप बता सकते हैं? अभी मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की नजर से देखता ही नहीं हूं। आपका अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं, समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं, बिल्कुल सुनिए इसको। सवाल का जवाब लात मारा जाएगा और मैं एक सनातनी हिंदू मेरे शो में काम नहीं चलता। आप कान खोल के सुन लीजिए। देश में दलित राजनीति क्यों राम मंदिर गठन के लिए बनाए गए ट्रस्ट में कोई भी दलित महामंडलेश्वर नहीं रखा गया? क्यों भाजपा दलितों पर राजनीति कर रही है? इसी मुद्दे पर न्यूज 24 में डिबेट हो रही थी, जहां बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर खूब बरसे एंकर संदीप चौधरी। इस देश में दलितों की जगह ठीक कहां पर है, इस सवाल से संबित पात्रा भागते हुए नजर आए तो वहीं एंकर संदीप चौधरी ने डॉक्टर पात्रा को अपनी औकात पर ले आए। संबित पात्रा ने इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देकर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो एंकर ने भी उनको सबक सिखा दिया। चलिए सबसे पहले आप ये बहस देखिए। संबित, दलित आज भी मुख्यधारा का हिस्सा हैं क्या, बन पाए हैं क्या? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मुख्यधारा के हिस्सा हैं। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद ये बदलाव आया संबित। नहीं, सुनिए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। न्यूज 24 में कितने ऐसे एंकर हैं जो दलित हैं? कितने एंकर हैं, आप बता सकते हैं? अभी मैं किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की नजर से देखता ही नहीं हूं। अब यहां पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट बनी है, इसमें 15 सदस्य, इन 15 सदस्यों में एक दलित है। 20 करोड़ दलित हैं इस देश में, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। काशीराम चौपाल, याद करिए, जिनके काशीराम नहीं, कामेश्वर चौपाल में सीलान, कामेश्वर चौपाल। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा? मैं पढ़ ही देता हूं। इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, दलितों की बात हो रही है। विषयांतर क्यों हो रहे हैं? सर एक सेकंड, मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अंबेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब मैं हमारी घिग्गी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया? हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात। क्या आप इससे सहमत हैं बाबा साहब के इस बात से? आप सहमत हैं? आप इस्लाम के सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये सवाल उदित राज जी से पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब नहीं है तो मैं पूछूंगा ना, वो मेरा काम है। अभी उन्होंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब है कि सवाल का जवाब काउंटर सवाल है आपका। अगर इस शो में अभी कहा जाता कि मैं इस्लाम को लात मार रहा हूं, आप अभी इस शो को बंद करना पड़ता क्योंकि फतवा जारी हो जाता आपके चैनल के खिलाफ। कोई मैं किसी फतवे से नहीं, समझ गए? मैं किसी फतवे से नहीं, बिल्कुल सुनिए इसको। सवाल का जवाब लात मारा जाएगा और मैं एक सनातनी हिंदू, मेरे शो में काम नहीं चलता। आप कान खोल के सुन लीजिए। जी नहीं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं। हिंदू धर्म को लात मारा जाएगा, आपके शो में बोला जाएगा, और एक सनातनी हिंदू यहाँ अपोज भी नहीं करेगा। अपोज करिए ना संबित पात्रा, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं, आवाज ऊंची मैं भी कर सकता हूं। बाबा साहब ने इस्लाम को उन्होंने तिरस्कृत कर दिया, कह के कि वो हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं, वो देश के नहीं हो सकते, वो इस मिट्टी के नहीं हो सकते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बाबा साहब ने ठीक किया, मगर यहाँ पर जो लोग बैठ के आज हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ना मंदिर तो बनेगा, भव्य मंदिर भी बनेगा। आप हिंदुओं को बांटने की लाख कोशिश करते रहे, उससे कुछ नहीं। तो देखिए ये आप मुझे बताइए, आप सवाल ठीक है, मैंने मोदी जी ने बनाई, बहुत सवाल मोदी जी ने वर्ण व्यवस्था बनाई। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर पात्रा पर बरसे संदीप चौधरी, किस तरह से सरकार की पोल खोलते गए संदीप चौधरी।
किस तरह से संबित पात्रा का हाल हुआ बेहाल आपने ये वीडियो में जरूर देखा होगा। संदीप चौधरी आज भी सरकार से सवाल पूछते हैं, बाकी एंकर्स की तरह सत्ता पक्ष की चाटुकारिता नहीं करते। संबित पात्रा के संग एंकर की ये बहस आपको कैसी लगी? कमेंट कर जरूर लिखें।